अगर किसी व्यक्ति को घर बनाना हो, घर बनाने के लिए वो तमाम तरह की मेहनतें करता है, पैसे इकट्ठा करता है, उसके बाद अपने घर की रूपरेखा तैयार करता है। इसी तरह से एक व्यक्ति जिसकी कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो भी अपना 2 करोड़ रुपए की एक बहुत आलीशान बंगला बनाता है, कोठी बनाता है, और उस कोठी की ओपनिंग 10 फरवरी 2025 को करता है। जैसे ही उसकी ओपनिंग होती है, वहां पर पुलिस आ दमकती है और उस कोठी को सीज कर दिया जाता है। वहां से उसकी 3 बसों को भी उठा लिया जाता है, एक गाड़ी को भी उठा लिया जाता है। दोस्तों, उसके अगले ही दिन ये व्यक्ति अचानक एक रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है। पहले जो लोग बाग यहाँ पर कह रहे थे कि इसका जो कोठी बंगला है वो किस लिए सीज किया गया, यहाँ पर पुलिस का दावा था कि उसके पास अवैध संपत्ति थी, ये अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे पाया था, इस वजह से इसकी कोठी को 15 दिनों के लिए सीज किया गया था। लेकिन जैसे ही अगले दिन उसकी मौत हो जाती है, तो वही लोग बाग जो इसको यहाँ पर तरह तरह की बातें कह रहे थे, कोई तो तस्कर कह रहा था, कोई कह रहा था कि ये अवैध काम करता है, लोगों से लूटपाट करता है, वही लोग बाग यहाँ पर इसको मिस्यू कहने लगे कि आप हमें छोड़कर क्यों चले गए। दोस्तों, क्या थी पूरी कहानी, किस वजह से ये सब हुआ था? अगर आप लोग भी पूरी घटना को जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, राजस्थान में एक जिला पड़ता है बाड़मेर और इसी का एक गांव है कलाबोरी गांव। ये कलाबोरी गांव की हकीकत की घटना है। यहां पर एक VR सियोल नाम का व्यक्ति, जिसके इंस्टा पर लाखों फॉलोवर होते हैं। दोस्तों, जो भी काम करता वो इंस्टा पर डाल दिया करता। वो जाटों का एक बहुत ही बड़ा चेहरा वहां पर दिखाई देता है। दोस्तों, हर तरह से उसके पास पैसे होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि उसके पास एक ट्रांसपोर्ट भी होता है, कई सारी बसें उसकी चल रही होती हैं, बहुत सारी गाड़ियां होती हैं, धन दौलत उसके पास पहले से ही होता है, इंस्टा से भी उसकी कुछ कमाई होती है। वो जो भी काम करता वो सब इंस्टा पर ही डाल दिया करता। दोस्तों, उसने एक कोठी बनवाई और कोठी में लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत उसने लगाई और उसकी ओपनिंग 10 फरवरी को इन्होंने की। 10 फरवरी 2025 को उसकी ओपनिंग की। दोस्तों, अगर इसके परिवार के बैकग्राउंड के बारे में पता करें तो इसके 2 लड़के हैं, एक लड़की है और इसकी पत्नी है। बड़े आराम से अपने परिवार के साथ ये रहा करता है। जैसे ही 10 फरवरी को ये अपनी उस कोठी के उस घर की ओपनिंग करता है, तभी वहाँ पर पुलिस आ दमकती है और पुलिस यहाँ पर इस कोठी को सीज कर देती है। और सीज करने के बाद यहाँ पर आरोप लगाया जाता है कि तुम्हें अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना पड़ेगा, तुमने संपत्ति किस तरह से कमाई है, अवैध रूप से तुम लोगों ने संपत्ति कमाई है। दोस्तों, जब ये मामला सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविजनों के जरिए लोग बागों के पास पहुँचता है, तो लोग बाग यहाँ पर यही कहने लगते हैं कि इसकी संपत्ति का जांच पड़ताल होनी चाहिए, इसने किस तरह से संपत्ति कमाई है। कुछ लोगों का तो यहाँ पर यह तक कहना था कि ये तस्कर है, कुछ तस्करी वगैरह करके यहाँ पर ये पैसा कमाता है। लेकिन कुछ लोग अभी भी मानते हैं कि वो तस्कर नहीं है, वो तो देवता हैं, वो हमारे यहाँ पर हर गरीब की मदद किया करते। लेकिन यहाँ पर कुछ सरकारें उसके विरुद्ध हो गई और विरुद्ध होने के बाद उसके साथ में ऐसा कुछ हो रहा है। लेकिन सही जांच पड़ताल होने के बाद ही खुलासा हो पाएगा कि उसके साथ में असलियत में हुआ क्या है। वो के अनुसार जैसे ही उसकी कोठी को सीज कर दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा बौखला जाता है, परेशान हो जाता है। परेशान होकर वो एक पंडित जी के पास जाता है और पंडित जी उससे कहते हैं कि जो तुम्हारे पितृ हैं वो तुमसे रुष्ट हैं, इस सब के लिए तुम्हें गया जाना पड़ेगा और वहाँ जाकर अपने पितरों की पूजा अर्चना करनी पड़ेगी, उससे तुम्हारे पितृ शांत हो जाएंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग तो यहाँ पर ये कह रहे थे कि वो 11 तारीख को कुंभ के लिए निकले थे, वहाँ पर महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे। लेकिन कुछ लोगों का मीडिया की जो रिपोर्ट है उनके अनुसार यही सब खुलासा होता है कि वो बिहार के गया जा रहे थे। दोस्तों, जैसे ही वो कानपुर हाईवे पे पहुँचते हैं, उनकी जो स्विफ्ट डिजायर होती है उसका अचानक ही एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में VR सियोल की मौत हो जाती है। उसके साथ जो 2 दोस्त और होते हैं उनकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर बनी हुई होती है। दोस्तों, उन्हें हॉस्पिटल
में भर्ती करा दिया जाता है। जब ये खबर सोशल मीडिया के जरिए, टेलीविज़न के जरिए लोग बागों के पास पहुंचती है, जो लोग यहाँ पर उसे इस तरह से कह रहे थे कि ये तस्कर है, ये अवैध तरीके से पैसे कमाता है, वही लोग अब यहाँ पर उसे मिस्यू कहने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वो बिल्कुल ठीक थे, वो देवता थे, यहाँ पर वो जाटों का बहुत बड़ा चेहरा थे, वो हमारे मसीहा थे। तो मामले की गहनता से जांच की जानी चाहिए और गहनता से जांच होने के बाद ही इस व्यक्ति के ऊपर जो आरोप हैं वो अगर साबित होते हैं तो आरोपित को उसी हिसाब से ट्रीट करना चाहिए। हालांकि वो अब इस जहां में नहीं है। अगर वो आरोपी नहीं पाया जाता, उसके पास जो उसकी धन दौलत है बिल्कुल सही पाई जाती है, तो उसके ऊपर जो आरोप लगा रखे हैं, जो तस्कर वगैरह उसको कहा जा रहा है, वो नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, आप लोग यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं कि इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दोस्तों, ये मामला सीबीआई के पास जाना चाहिए और उसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि इस मामले में हकीकत में हुआ क्या है। क्या यहाँ पर वीआर सियोल का जो चेहरा यहाँ पर पुलिस ने दिखाया है कि वो इस तरह से अवैध रूप से यहाँ पर पैसा कमाते, क्या वो सही है या गलत है? आप क्या कहना चाहते हैं? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, हम लोग तो यहाँ पर यही चाहते हैं कि इसकी गहनता से जांच हो और जांच के बाद ही यहाँ पर खुलासा होना चाहिए कि इसका असली चेहरा क्या है। दोस्तों, आप जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय